टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर से जो रिलेटेड है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में। फर्स्ट लेक्चर के बाद हमारे पास जो सेकंड आता है इट इज कंपाउंड। पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड। अब बढ़ते हैं इट इज अ प्योर सब्सटेंस इन व्हिच टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर बट केमिकली। और फिर हम कहते हैं कि बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब हम बढ़ते हैं कि प्योर सब्सटेंस है टू और मोर एलिमेंट्स है, ठीक है, यहाँ तक तो हम कंबाइन होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बट केमिकली। अब केमिकली किस तरह होता है, हम कहते हैं कि when it reacts it undergoes chemically change। अब इसमें केमिकली चेंज कैसे आता है? केमिकली चेंज को मैं तीन सेंटेंसेस में या तीन पॉइंट्स में आपको डिफाइन करता हूं कि केमिकली का मतलब है कि which are irreversible। irreversible मीन कि जो वापस नहीं हो सकता है। एक एग्जांपल मैं भी दूंगा इसके बाद। सेकेंडली फिर हम कहते हैं इट इज अ परमानेंट चेंज। थर्ड वन न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। केमिकली चेंज हम तीन लफ्जों में एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी केमिकल चेंज होता है तो वो इरिवर्सिबल होगा, मीन वापस नहीं होगा। थर्ड सेकंड वन इट इज अ परमानेंट चेंज। ये परमानेंट चेंज होगा, दोबारा अपनी असली हालत में चेंज नहीं हो सकता है। न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। जब भी केमिकल चेंज होता है, जब हम दो चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तो एक नया चीज बनता है वो जिसका न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को शो करता हूं। ये हमारे पास कागज है, इसका कलर क्या है? व्हाइट कलर है। When it reacts in the presence of oxygen तो ये क्या लेता है? इसने आग ले ली है। आग लेने के साथ साथ अगर हम देखते हैं, अब देखें, आपने इसको आग ले ली, ये बंद कर दिया इसको। अब देखें इससे जो ब्लैक चीज बन गई है इट इज कॉल्ड एश। अब ऑक्सीजन ने कागज के साथ रिएक्ट किया इन द हमने कागज को जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें क्या दिया? एश दे दिया। अब ये एश ब्लैक इन कलर है, इसके कलर में चेंज आ गया ए। अब ये क्या है? इस एश को हम दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते इनटू पेपर, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। सेकेंडली ये परमानेंट चेंज हो गया है, अब इससे कोई और हम चीज नहीं बना सकते, ये एक चीज बन गई व्हिच इज कॉल्ड परमानेंट। न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। न्यू प्रोडक्ट बन गया, एक एश बन गया है, तो इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल अब हम पढ़ते हैं वाटर लेते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। अब देखें इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कर लेते हैं कि जनरली इसकी फिजिकल लेते हैं कि ये इन द फॉर्म ऑफ गैस है, लाइट गैस है। ये हमारे पास क्या होगा? फॉर एग्जांपल कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। इस ऑक्सीजन हमारे पास ये भी गैस है, ये भी हमारे पास कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है। अब ये जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें क्या देता है? वाटर देता है व्हिच इज कॉल्ड H2O। अब ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। अब गैस चेंज हो गया है इनटू लिक्विड, मीन कि इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर टोटली चेंज फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। इस साइड को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। When the elements react it is called reactant side। When the physical and chemical properties of the reactant are totally changed from their product it is called chemical change। याद है? क्लियर हो गया? फिर हम कहते हैं कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं और हमारे पास आ जाता है वाटर H2O।
प्रोपोर्शन है, इनके दरमियान जो प्रोपोर्शन है वो 2:1 है कि 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मौजूद है। अगर इनके प्रोपोर्शन को फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर देता हूं कि H2O2, तो ये 2:2 हो जाएगा, मींस कि ये फिर वाटर नहीं रहा, ये कोई दूसरा न्यू कंपाउंड बन गया है। इससे हम कहते हैं कि इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी जगह जाए तो वाटर का प्रोपोर्शन हमेशा हमारे पास होगा, इट इज अ फिक्स 2:1। इस तरह जितने भी कंपाउंड्स हैं वो मास के लिहाज से उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, वो फिक्स होगा। फिर हम कहते हैं कि जब एक न्यू कंपाउंड बनता है तो इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज कॉल्ड फार्मूला। कि the compound is represented by, हम इसको क्या कहते हैं, फार्मूला। अब हम फार्मूले को डिफाइन करते हैं कि what is फार्मूला। अब इस फार्मूले के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये सिंबल्स हैं, हाइड्रोजन सिंबल है एंड ऑक्सीजन इज आल्सो अ सिंबल। तो हम कहते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंबल, कि हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंबल है किस चीज का, एलिमेंट्स का। कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, जिस हमारे पास बाय विच a compound is formed। कि फार्मूला वो है कि जिसमें सिंबल की रिप्रेजेंटेशन होती है, कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट्स बाय व्हिच अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय फिक्स प्रोपोर्शन। के फिक्स प्रोपोर्शन के लिहाज से जो एलिमेंट्स के हम सिंबल्स शो करते हैं तो इट इज कॉल्ड फार्मूला। हमारे पास डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है NaCl। अब ये क्या है, कंपाउंड है। इस कंपाउंड के हमने सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स शो किए तो इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है, तो सोडियम क्लोराइड हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हम देते हैं CaCO3। अब ये क्या है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स है, और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बाय व्हिच अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड फार्मूला। तो आप बच्चों इस तरह करेंगे कि घर के लिए जो आप लोगों को असाइनमेंट मिलता है वो आप इस हेडिंग के साथ कोशिश करें कि खुद इसको लिखें। आप लिख लेंगे, हेडिंग दे देंगे, पहले डिफिनीशन, डिफिनीशन के बाद आप लोग लिख लेंगे एग्जाम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल के बाद फिर इसमें हेडिंग बनती है कि फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फिर इस फार्मूला ऑफ कंपाउंड के अंदर आप लोग लिखेंगे इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। फिर थोड़ा सा मैं रिपीट कर लेता हूं कि हमारे पास जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज में न्यू कंपाउंड्स बनते हैं, कि जिसमें जो कंपोजिशन होती है, फॉर एग्जांपल कंपोजिशन मींस कि जो चीजों को हम आपस में मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं, या इसकी जगह एक नया मिसाल है कि सोडियम लेते हैं प्लस क्लोरीन लेते हैं, इनको आपस में हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। अब इट इज कॉल्ड इट्स कंपोजिशन। अब इन कंपोजिशन की और इस नए प्रोडक्ट हमारे पास जो आ रहा है, इनकी अगर प्रॉपर्टीज आपस में टोटल
टोटली चेंज होती है तो इट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो बच्चों आप इससे करेंगे, इनहेरेंस के साथ इनको डिफाइन कर लेंगे और जिस तरह मैंने लिखा है तो इसके लिहाज से आप इनको एक्सप्लेन करें ताकि आपका एक टॉपिक जो 4 नंबर का पेपर में आता है उनके नंबर डिवाइड हो जाए और आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिले।